जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14। यदि आप भी इससे पहले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप भी हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य राज्य के करों को वसूली करने के लिए जिम्मेदार था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समाहर्ता। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक सामान्य हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग और एवं चाल का भौतिक राशि सामान्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सामान्य गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1873 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CO2 में कार्बन की संस्करण व्यवस्था क्या होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ASP होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एवं पीड़ाहारी है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवलिंजन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2001 से 11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है वह है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुगनी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय में वृद्धि। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छिपकली स्तनधारी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ मंगेशकर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट सूची में आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निगम कर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एक एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आराम शाह। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 1916 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों का संबंध फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा फ्लोरी कल्चर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अपघटक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई थी, यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1688 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिका के अनुपस्थिति में होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की कुल मुख्य भूमि से गुजरने वाले अक्षांश है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेहरू निशा
परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पद्म श्री से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादलों का प्यार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षार धातुएं होते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP1 होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के आवश्यक है रक्त का थक्का जमाने में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई 1947 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत का कुचालक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उससे पहले कि साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माध्य सबसे प्रयुक्त माप है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का अनुभार होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्लाइडेन और स्वान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रेक्षण बहुलक का उदाहरण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिलीन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स एक खाली स्थान जनित रोग है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु जनित रोग है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन KClO3 से ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
4 बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवकोषीय जीव है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल रासायनिक परिवर्तन का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न नील हरित शैवाल है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपोषी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 943। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मई को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के 3 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि आज का लास्ट सवाल है, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकबालियन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालियम कोबालिमियन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं।